नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। गर्मी का सीज़न चल रहा है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा कंट्री 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले अंग्रेज़ थे, मुग़ल थे, राजा महाराजा और नवाबों का दौर था। ये सब लोग हमारे ऊपर राज किया करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो यही सॉल्व करते थे, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं होती थी। जो राजा थे, जैसे मान लो एक राजा बन गया, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था या उसकी बेटी राजा बनती थी। इसी तरह जब अंग्रेज़ों के लिए वाइसराय इंडिया में भेजते थे तो अंग्रेज़ इंग्लैंड से डिसाइड करते थे कि किसको भेजना है। इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता था। ये नहीं था कि पब्लिक अपनी तरफ से कोई सिलेक्ट कर सके या पब्लिक किसी को रिजेक्ट कर सके। जब आज़ाद हुआ कंट्री, तो आज़ादी के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कर दिया, प्रोविज़न कर दी कि कोई भी पार्लियामेंट है, चाहे असेंबली है, चाहे शहर के इलेक्शन है, चाहे गांव के इलेक्शन है, सबके लिए हमने एक इलेक्टर बॉडी बना दी जिसके लिए इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन की टर्म 5 साल। इससे क्या होता है, जैसे मान लो आप एक टर्म के लिए किसी को भी एमसी ग्राम का मेंबर या एमएलए या एमपी सेलेक्ट करते हैं, तो वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मेयर, प्रेसिडेंट या सरपंच को सिलेक्ट करता है। इससे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अपने जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स है या गांव की, शहर की, गलियों नालियों की या ब्रिजेज़ की, हॉस्पिटल्स की, हेल्थ के रिगार्डिंग, कोई एजुकेशन के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके पास जाते हैं, वो एड्रेस करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ये होता है कि इन्होंने 5 साल बाद हमें फिर से जिताना है। अगर वो 5 साल अपना अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद पब्लिक ने उसको वोट नहीं डालने। ये जो वोट की पावर है, वोट की पावर का असर होता है। इससे जो भी कैंडिडेट होता है, जीता हुआ कैंडिडेट है, चाहे हारा हुआ भी, इवन सबको मालूम होता है कि हमारे को इस इलाके से इतनी वोट्स पोल हुई हैं, तो वो अपना उस इलाके का खास ध्यान रखता है। अब जैसे आप वोटिंग वाले दिन जब पोल करने जाते हैं तो बूथ वाइज डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हर कैंडिडेट, जीता हुआ भी, हारा हुआ भी। उसी के बेसिस के ऊपर वो फिर उस इलाके की डेवलपमेंट करती हैं। मान लो कोई बूथ है, उस बूथ में 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स में से 20 वोटर्स ने वोट दी, 80 ने वोट नहीं दी। दूसरे बूथों में किसी में 30 ने दी, किसी में 50, किसी ने 60, किसी में 70। तो जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को मालूम है अब जो विनर कैंडिडेट है, एमएलए बन गया, एमपी बन गया या काउंसलर बन गया या मेंबर बन गया या सरपंच है, जो भी है, उनको मालूम है कि इस बूथ से हमें इतनी परसेंटेज पोल हुई है या टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स जो पड़ी हैं वो इतनी पड़ी हैं। ज़्यादा वोट पोल होने वाले बूथ में वो काम ज़्यादा तरजीह देता है, वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा बन जाती है। वो कहता है कि इस तरफ ज़्यादा फोकस करें हम। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बायकॉट कर देते हैं इलेक्शन का। वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन में वोटिंग नहीं करने जाना, कई गांव के गांव या कोई बूथ के लेवल पे। तो उससे जो कैंडिडेट की सेहत पे तो कोई असर नहीं है। कैंडिडेट को तो चाहे अगर 50% टोटल ओवरऑल कंस्टिट्यूंसी में 50% वोट भी पोल हुई, उसमें से उसने विनर हो गया, क्योंकि मुकाबला तो 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका आपस में है। जितने पोल होंगे उनमें से उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि किसी ने वोट डाली या नहीं डाली, बल्कि जो नहीं डालते वोट उनका नुकसान है। तो आप अपनी वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि वोट डालते हैं तो जब जिस एरिया में ज़्यादा वोट पोल होती है तो विनिंग कैंडिडेट उस एरिया को ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। उस एरिया में आपने कहीं भी देखा हो, जिस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो या जिस एरिया में ज़्यादा वोटर्स हों, उस एरिया की डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। हमारे क्या है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं या जिनके पास अच्छा सिस्टम है, अच्छा पैसा है, वो लोग ये सोच के वोट नहीं करने जाते कि हमें क्या ज़रूरत है सरकारों की, लेकिन उनकी सोच बहुत गलत है।
क्योंकि अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी जो आपको पूरे कोई उन्होंने अच्छे डिसीजन लेने हैं, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट होगी, तो आपका भी उसमें बेनिफिट है, आपकी भी प्रोग्रेस होगी, आपकी आगे आने वाली जनरेशन की भी प्रोग्रेस होगी। नहीं तो आपने देखा ही है कई कंट्रीज जिस जगह इलेक्शंस नहीं होते, आपने जैसे मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया है 47 से पहले की एग्जांपल दी है, उसमें यही होता था ना, आपका कोई काम हो ना हो उनको क्या मतलब है, क्योंकि जो राजा महाराजा हैं उनके तो बच्चों ने आगे 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 संभाल ले नहीं सकता। इसी तरह जो अंग्रेज़ है, वाइसराय आना है, वाइसराय को इंग्लैंड से नियुक्त कर देना है, आपका काम हो ना हो आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। इलेक्शन सिस्टम में यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने चाहें। 1 जून 2024 को पार्लियामेंट के लास्ट फेज़ की इलेक्शन है, 57 सीट्स के इलेक्शन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, यही बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट है इसमें। कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं तो अब वोट करने ज़रूर जाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और हाँ, जो बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।